नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। डुमरी उपचुनाव के लिए यशोदा देवी ने नामांकन किया। रामगढ़ में कांग्रेस हारी, अब डुमरी में जेएमएम की बारी, बोले सुदेश महतो। बता दें कि डुमरी उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह और समर्थन के बीच आजसू पार्टी उम्मीदवार यशोदा देवी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मौके पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए एक एक पल जनता के बीच जाने और एनडीए उम्मीदवार की बड़ी जीत करने का आह्वान किया। सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डुमरी उपचुनाव भय, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाएगा। मौजूदा हालात में डुमरी समेत पूरे राज्य की जनता भय भ्रम के बीच भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बढ़ते अपराध से जनता में भय का माहौल है। 2019 में जिन वादों और घोषणाओं का शकबाजी दिखाकर सत्ता में आते ही उसकी नीति जुबान कार्यशैली बदल गई। सरकार की गलत नीतियों से भ्रम और उलझन की स्थिति है। डीजीपी से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, चिट्ठी लिखकर कहा राज्य में बढ़ते अपराध, गैंगवार और हत्या से पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। बता दें कि राज्य में बढ़ते अपराध और खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से कल 11:30 बजे मुलाकात की है। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने एक चिट्ठी सौंपी है। इस चिट्ठी में लिखा है, राज्य में बढ़ते गैंगवार अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं से आम जनता दहशत में है। ऐसा लग रहा है जैसे राज्य में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी बेधड़क हत्या करने में सफल हो रहे हैं। दूर दराज के गांव जिले की राजधानी रांची अपराधियों की गिरफ्त में है। विशेषकर चतरा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग और रांची का कोयलांचल क्षेत्र अपराधियों शूटरों का अड्डा बन चुका है। चिट्ठी में आगे लिखा है कि अपराधियों के द्वारा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को आए दिन निशाना बनाया जा रहा है। राज्य सरकार की लूट, भ्रष्टाचार को जन विरोधी नीतियों को उजागर करने वाले भाजपा नेता कार्यकर्ता अपराधियों के हिट लिस्ट में शामिल हैं। अब तो अपराधी जेल से ही रंगदारी वसूल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि सत्ताधारी दल के विधायक भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। धनबाद के इस इलाके में धस रही है जमीन धसने के बाद निकल रही जहरीली गैस, पहले भी हुए हैं हादसे। बता दें कि धनबाद के झरिया इलाके में लोग खतरों के बीच रह रहे हैं। भूधसान की घटना के बाद अब सिजुआ क्षेत्र के जोगता में मस्जिद के अंदर परिसर में गोप हो गया है। इस घटना के बाद लोगों में और दहशत फैल गया क्योंकि इलाके में खतरा बढ़ रहा है। यह गोप इसका संकेत है। स्थानीय लोग इस बढ़ते खतरे के लिए खनन कंपनी को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का आरोप है कि खनन कंपनी बढ़ते खतरे को देखकर भी लोगों को पुनर्वास में लापरवाही कर रही है। ऐसे खतरे से निपटने का बेहतर तरीका अभी यही होना चाहिए कि ऐसे जगहों से लोगों को बाहर निकाला जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह चाहती है कि 22-12 के लोग डरकर यहां से चले जाएं ताकि बीसीसीएल को पुनर्वास कराने की जरूरत ही नहीं पड़े। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता के खिलाफ दी जांच की अनुमति, मुशफिका हसन के खिलाफ प्रारंभिक जांच की अनुमति, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा नेता मुशफिका हसन के खिलाफ अवैध भूमि और संपत्ति अर्जन करने के मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुशफिका पर आरोप लगाया है कि वह पाकुड़ के इलामी प्रखंड की मुखिया के पद पर रहते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की है। मुख्यमंत्री से एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृति अब मिल गई है। अब इस मामले में एसीबी आगे जांच करेगी। बता दें कि मुशफिका हसन अभी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर भी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुशफिका पर पाकुड़ के इलामी प्रखंड की मुखिया रहते अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब आगे जाँच करेगी। मुशफिका जमशेदपुर अय्यर कांड संख्या 28/18 की आरोपी है। रांची में सुपरस्टार रजनीकांत राज्यपाल से मिले, रजरप्पा मंदिर पहुंचे, गुरु परमहंस योगानंद में है गहरी आस्था। बता दें कि अचानक सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर रजरप्पा में वायरल होने लगी। बगैर किसी पूर्व सूचना के अचानक रजनीकांत रांची पहुंचे। रजनीकांत की गुरु परमहंस योगानंद पर गहरी आस्था है। रांची में योगदा सत्संग के कार्यक्रम में शामिल होने वह रांची पहुंचे थे। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रजनीकांत बगैर किसी सूचना के रांची आते रहे हैं और योगदा सत्संग के कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। बता दें कि योगदा सत्संग सोसाइटी का मुख्यालय रांची में भी है। अपनी झारखंड यात्रा में रजनीकांत ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उनके मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अपने मित्र भारत के महान अभिनेताओं में से एक तथा एक शानदार इंसान रजनीकांत से मिलकर आह्लादित हूँ। राजभवन में उनसे सद्भावना मुलाकात हुई। झारखंड की धरती पर उनका स्वागत है।
बाबूलाल ने फिर लगाए हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप। संकल्प यात्रा का आगाज। बोले बाबूलाल, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का संकल्प दिलाने आया हूँ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के भोगनाडीह से कल संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्य में व्याप्त सदा संपोषित भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों, संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी, खनिज संसाधनों, गरीब के अनाज की लूट को उजागर किया। बरहेट की संकल्प सभा को बोलते हुए बाबूलाल ने सोरेन परिवार द्वारा गरीबों आदिवासियों की जमीन लूट पर कड़ा प्रहार किया। मरांडी ने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही फ्रॉड हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा, आदिवासी के नाम पर सोरेन परिवार ने नाम बदलकर आदिवासियों की जमीन लूटी है। जमीन दोस्ती और दगाबाजी, एक कत्ल के कई किरदार, ऐसे रची गई सुभाष मुंडा की हत्या की साजिश। बता दें कि रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के दलदली चौक के समीप माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मामले में एक और आरोपी कन्हैया सिंह उर्फ लखिंदर सिंह को पांड्रा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाने से पहले हुई पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। जाँच में पुलिस को पता चला है कि शूटरों को शातिर अपराधी कन्हैया सिंह और बबलू पासवान ने ही सेट किया था। कन्हैया ने एक सप्ताह पहले शूटरों को दलदली चौक के पास बुलाया। इस दौरान उसने शूटरों को सुभाष मुंडा का कार्यालय एवं उसके आसपास का इलाका भी दिखाया ताकि घटना को अंजाम देने के बाद शूटर को भागने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूछताछ में शातिर अपराधी कन्हैया ने पुलिस को बताया कि 2 बेशकीमती जमीन को लेकर सुभाष मुंडा और छोटू के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद की वजह से ही 2.5 माह पहले सुभाष मुंडा की हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी, जिसे शूटर के जरिए अंजाम 26 जुलाई को दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने सुभाष मुंडा की हत्या में संलिप्तता स्वीकार की है। गिरिडीह के डुमरी में केंद्र सरकार पर बरसे हेमंत सोरेन। बोले, डबल इंजन की सरकार ने राज्य को खोखला किया। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद एक सभा का आयोजन हुआ। केबी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। कहा कि डुमरी उपचुनाव में जो खिलाफ में खड़े हैं, ये वे लोग देश के भूखा नंगा करने पर तुले हैं। ये वे लोग हैं जो आपके शरीर पर कपड़ा उतार लेंगे। ये वे लोग हैं जो गरीब व किसानों के खिलाफ संविधान बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस देश में अब गरीब किसान व मजदूर के लिए जगह नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि 20 साल बीजेपी आजसू ने झारखंड में राज किया। इन्होंने राज्य में डबल इंजन की सरकार भी चलाई। ऐसी सरकार चलाई कि झारखंड को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को खोखला करने का काम किया। ट्रेन चलाने की तैयारी। रांची और जमशेदपुर से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने दिया सर्वे का आदेश। बता दें कि रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के बाद अब रेल मंत्रालय रांची से बनारस और टाटा से बनारस तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी में है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने रांची से बनारस और टाटा से बनारस तक वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए सर्वे करने का आदेश दिया है। जोन ने 15 दिन में सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अभी रांची से बनारस के लिए 2 ट्रेन चल रही है। इसमें रांची से बनारस इंटरसिटी और संबलपुर बनारस एक्सप्रेस है। इसके अलावा बुधवार को रांची से एलटीटी एक्सप्रेस जो मुगल सराय होकर चलती है, जबकि रांची से बनारस के लिए ट्रेन फुल पैक चलती है। इसे वेटिंग की स्थिति बनी रहती है। बता दें कि रांची और टाटा की रिपोर्ट मिलने के बाद ही रेल मंत्रालय आगे इस पर फैसला लेगा। दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक कर रांची लौटे आलमगीर आलम। बोले, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई कोई फैसला। बता दें कि दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार 17 अगस्त 2023 की शाम विमान से रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द झारखंड के 20 प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ताओं को आला कमान द्वारा बुलाया जाएगा। सभी के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि झारखंड अपने सहयोगी दल INDIA जो नई गठबंधन बनी है उसके सम्मान का भी ख्याल रखेगी। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फिलहाल आला कमान की ओर से यह दिशा निर्देश दिया गया है, जहां पर भी कांग्रेस का संगठन कमजोर है उसे पहले मजबूत करे। राज्य के 24 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजे कि आगामी चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचना है, ताकि जब सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाए तो अन्य सहयोगी पार्टी के लिए भी कांग्रेस अपनी मेहनत पर सीट जितवा सके। होटवार जेल में बंद अपराधी गर्लफ्रेंड से मंगवा रहा था 20 लाख रंगदारी, गिरफ्तार। बता दें कि होटवार जेल में बंद छोटू खान उर्फ तफजील खान अपनी प्रेमिका नेहा सोनी उर्फ नेहा फारूकी 26 वर्षीय से रंगदारी के पैसे मंगवाने का काम करता था। हिंदपीढ़ी थाना पुलिस ने दवा व्यवसायी मोमिन आजुद्दीन से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में नेहा और एक युवक राज वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नेहा मांडर कदरी रोड की रहने वाली है और एक युवक राज वर्मा नामकुम के पंसोल फैक्ट्री रोड निवासी है। वर्तमान में नेहा राज वर्मा के साथ रहती थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।